फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईटेक क्लासेस। माई सेल्फ शिल्पा गोयल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेशनल इनकम का पार्ट 2। आपने पहले पार्ट 1 देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बताया गया था कि नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं, विदाउट थ्योरेटिकल नॉलेज आप उन्हें क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उनका प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस कि कैसे उनको सोल्व किया जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को विद द मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेथड ऑफ नेशनल इनकम। मेथड, कितने मेथड से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको जो एग्जामिनर होगा वो इन तीनों मेथड में से आपको डिस्क्राइब नहीं करेगा कि आपको कौन से मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। आपको न्यूमेरिकल्स को देखना है और न्यूमेरिकल्स को देखकर खुद ही उसे क्या करना है, जज करना है कि उस नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को किस मेथड से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे उसका, कि किस तरीके से उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसका सोल्यूशन मैं इनकम मेथड में निकालूं, प्रोडक्ट मेथड में निकालूं या एक्सपेंडिचर मेथड में निकालूं। तो आइए चलते हैं, हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ नेशनल इनकम। मेथड ऑफ नेशनल इनकम, मेथड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप से हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NNP फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे नेशनल इनकम कहा जाता है। जब बात आती है मेथड की तो 3 मेथड होते हैं हमारे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक बेटा, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि इन 3 मेथड्स को ही क्यों लिया गया। क्या रीज़न था कि जब इकोनॉमिक्स ने इन 3 मेथड्स का यूज़ किया, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि ये हमारी 3 फेजेस ऑफ आइडेंटिटी है, जिसे ट्रिपल आइडेंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं बेटा कि कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस की जाती है तो उस प्रोडक्शन से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। कोई भी गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे तो इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। इनकम होगी तो देन क्या होगा, एक्सपेंडिचर, उस पर खर्चा होगा। जिस प्रकार ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है। यानी ये जो प्रोसेस है इसे 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। नेशनल इनकम की 3 फेजेस है जिसे ट्रिपल आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम इसके अंदर नेशनल इनकम के जो मेथड हैं सोल्यूशन के लिए 3 मेथड को लेके चलते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसे प्रोडक्ट मेथड कहा जाता है। इनकम मेथड अकाउंटिंग ईयर आपको बताया था 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्या कहलाता है, इन अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। तो अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इनकम जनरेट होती है, फैक्टर इनकम, आपको फैक्टर्स भी बताए थे मैंने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके बदले में हम जो देते हैं वो क्या कहलाती है, फैक्टर पेमेंट कहलाती है। लेकिन जो उसे रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है, तो उसे इनकम मेथड कहा जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड अकाउंटिंग ईयर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना खर्चा किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। अब इसके इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के नाम से, नेट आउटपुट मेथड के नाम से और वैल्यू एडिड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहेगा, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करो, तो वो आपको देखना है MCQs के अंदर आता है कि प्रोडक्ट मेथड को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये आता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम मेथड। इनकम मेथड को किस नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनकम को डिफरेंट पर्सन्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे लैंड यूज़ हुई है तो उसके बदले में हम रेंट देंगे, लेबर है तो लेबर को वेजेस देंगे, अगर कैपिटल यूज़ किया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे, अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। फैक्टर पेमेंट मेथड, मैंने कहा अभी कि जो हम फैक्टर यूज़ करते हैं उसके बदले में हम जो पेमेंट देते हैं उसे फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। इसीलिए इनकम मेथड को इन 2 नामों से भी जाना जाता है। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड।
एक्सपेंडिचर मेथड को कंजप्शन मेथड कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स पे खर्चा करता है ताकि वो अपनी वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। किस लिए करता है, ताकि वो मोर एंड मोर क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। और इनकम डिस्पोजल मेथड, यानी जितनी इनकम को हम या तो कंजप्शन पे या इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं, इसीलिए उसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। 3 मेथड थी, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को मैंने अभी आपको बताया कि इसे वैल्यू एडिड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल के आता है, वैल्यू एडिड निकल आता है। यानी वैल्यू एडिड निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शंस। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन को बेटा अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, वैल्यू एडिड। अब बात आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट की। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस में स्टॉक। अब सेल तो हमें पता है कि हमने कोई गुड्स बनाया तो उसे सेल कितना कर दिया, लेकिन कुछ गुड्स क्या रह जाते हैं, अनसोल्ड रह जाते हैं। इसीलिए सेल के अंदर हम क्या कर देते हैं, डेल्टा स्टॉक को ऐड कर देते हैं। अब आप कहेंगे मैम डेल्टा स्टॉक क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। जब हम क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए आपका जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है वो कब होता है, 1 अप्रैल। आपने कोई फर्म या कोई भी इंस्टीट्यूशन शुरू किया 1 अप्रैल से, और आपके पास कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर आपके पास 8 मशीनें हैं, ठीक है। 8 मशीनें आपकी क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, 8 मशीन्स का। लेकिन दिसंबर के अंदर आपने 2 मशीन्स और परचेज़ कर ली, आपके पास टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अगर 10 में से 8 को माइनस कर दिया जाए, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटा आपका 10 और ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ 8। 10 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूँ तो 2 मशीन्स का जो आया है उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा स्टॉक कहा जाता है। जब हम वैल्यू एडिड निकालते हैं तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शंस, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेल प्लस में डेल्टा स्टॉक, और डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो जब इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं, हम तीनों सेक्टर्स में निकाल लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर में कितना वैल्यू एडिड हुआ, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको पता है हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हम जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या क्या करें कि हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले इसके प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट मेथड की, जीडीपी मार्केट प्राइस आएगा, फिर हम एनडीपी मार्केट प्राइस निकालेंगे, एनडीपी से मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, और देन हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे निकाली हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस डेल्टा स्टॉक लिया हमने, और उसमें से हमने डेल्टा स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया। इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर मैं डेप्रीशिएशन को क्या कर देती हूँ, लेस कर देती हूँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस में डेप्रीशिएशन। आपको मैंने बताया था अगर ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन लेस कर देते हैं तो देन क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस में एनआईटी। तो एनडीपी मार्केट प्राइस में से अगर मैं एनआईटी माइनस कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या करूं मैं कि मेरे पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाए, उसके लिए मेरे पास है कि एनएफआईए। अगर हम किसी के अंदर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम एनएफआईए को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं एनएफआईए ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
ये हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले आप वैल्यू एडिड निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। ये प्रोसेस जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो जीडीपी निकल जाएगी, जीडीपी से आप किस में जाएंगे, नेट में जाएंगे, नेट मार्केट प्राइस है, फिर फैक्टर कॉस्ट में, और देन नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ आया होगा आज की वीडियो। अब इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार कीजिएगा। पार्ट 3 के अंदर हम आपके लिए लेके आएंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और मेरे थियोटिकल नॉलेज के लिए अगर जाना है तो आप मेरे पार्ट 1 में जाइए, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप उसको देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।